सृष्टि भी है। ये दो शब्दों की जो युति प्रकट हुई है, इस पर आपका जयघोष, आपका गायन साथ साथ चलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कि राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है गाइए। और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। मुझे अच्छा लगेगा जब अगली पंक्ति आए और यहाँ जयघोष गूंजे, आपकी ध्वनि गूंजे कि राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। पूज्य गुरुदेव बैठे हुए हैं, एक पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ कुरुक्षेत्र के तटों तक। राम मानस भी है, गाना मेरे साथ। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। हमारे देश में कोई बच्चा पैदा हो तो उसकी बुआ कान में राम बोलती है। हमारे देश में कोई आदमी अंतिम यात्रा पर जाए तो पूरा गांव उसके पीछे राम बोलता है। पंक्ति पढ़ रहा हूं कि राम महलों में है, राम जंगल में है। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम है पीछे वालों राम मंगल में है। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम हर युग में है, राम हर पल में है। आया भी राम था, आएगा भी राम। कन्हैया माता देवकी को जेल से मुक्त कराने के लिए, कैद से मुक्त कराने के लिए, कंस की कैद से मुक्त कराने के लिए 14 वर्ष बाद पहुंचे। माता देवकी ने देखते ही एक चपत लगाई, कहा कि दुष्ट नटखट, 14 वर्ष लगा दिए। लोग कहते तो बड़ा शक्तिशाली है। चाणूर को मुष्टिका से मार दिया, धेनासुर को गोल घुमा के मारा, 14 साल लगे। मराठी की लोक कथा में ये गीत है, देखिए आपकी तालियां बूझेंगी। माता देवकी ने कहा, रे नालायक, काय का भगवान तू 14 साल बाद मुझे छुड़ाने के लिए आया, तेरी माँ जेल में, तुझे पता नहीं चला? कन्हैया ने क्षमा मांगते हुए कहा, मैया माफ कर दे, पिछली बार तूने भी तो मुझे 14 साल के लिए जंगल में छोड़ दिया था। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम है आज में, राम ही कल में है। राम है आज में, राम ही कल में है। राम गृहस्थ है, मैं गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति हूँ। महाराज जी संत परंपरा से है, मैं
मैं दोनों के बीच का सेतु बना रहा हूं, मंच और उनके आशीर्वाद के बीच। राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम गृहस्थ है, राम है संत भी। हमारे भोजपुरी में गीत है, भगवान 14 वर्ष बाद लौटे, नंदीग्राम में उनका पुष्पक विमान उतरा। जब आज भगवान के श्री विग्रह के 500 वर्ष बाद स्थापना हो रही है, इस पर इतना हर्ष है, उस समय कितना हर्ष हुआ होगा जब 14 वर्ष बाद लौटे होंगे। मैं सोच ही सकता हूं। भगवान की शोभा यात्रा निकली, अयोध्या के दोनों किनारों पर लोग चारों तरफ से रो रहे हैं, भरतलाल नंगे पैर चल रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि भरत नंगे पैर क्यों चले हो, क्योंकि मैं आज तक अयोध्या में और ब्रज में कभी चप्पल पैर कर नहीं चला, नंगे पैर चलता हूं। अभी पीछे मैंने एक टीवी का प्रोग्राम किया, तो हमारी बिटिया जो संचालन करती है कविता, मैंने वैनिटी वैन में चप्पल उतार दी, इससे कहा तू भी उतार दे बेटा। तो इसने मुझसे पूछी टीवी कैमरे पे कि चाचा चप्पल क्यों उतरवा दी, बड़ी ठंड है। मैंने कहा बेटा इसमें मेरा लोभ है, भूकंप में ये पृथ्वी ऊपर नीचे काफी हो गई है, लेकिन क्या पता सरयू के किनारे चलते चलते अपना पैर भी किसी एक ऐसे कण पर पड़ जाए जहां भगवान ने जिसे छुआ और हमारा भी उद्धार हो जाए। ये एक लोभ है मेरे मन में, एक इच्छा है मेरे मन में। अकबर के प्रधानमंत्री थे अब्दुल रहीम खान खाना, वे महाकवि तुलसीदास जी के परम मित्र थे। पुराना समय था, तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कवियों से मित्रता निभा लेते। तो वो मिलने के लिए गए चित्रकूट मंदाकिनी के तट पर। तो प्रधानमंत्री थे, गए थे तो हाथी वाथी बहुत गए होंगे, जैसे मुख्यमंत्री आते हैं प्रधानमंत्री आते हैं तो कितनी सारी कारें आती हैं, महामहिम पधारे हैं तो बड़ा एक समूह चलता है उनके लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए। तो रहीम तो बड़े प्रधानमंत्री थे, तो मंदाकिनी के तट पर हाथी बांध दिए गए। ये जीवित किस्सा है, 84 वैष्णवन की वार्ता एक किताब है, उसमें मैंने पढ़ा था। आज से 4 शताब्दी पुरानी किताब है, हिंदी की पहली मानक किताबों में मानी जाती है। तो रहीम का जो मुख्य हाथी था, जिस पर सोने का हौदा था और सोने की कारीगरी के जिसके ऊपर कपड़े पड़े हुए थे, वो मंदाकिनी के तट की रेत उठाकर अपने ऊपर फेंक रहा था। 2-4 महावत उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि गंदगी ना करे। रहीम ने उन्हें रोक दिया इशारे से, रुक जाओ। फिर रहीम ने तुलसीदास जी से पूछा, कविता में पूछा कि धूरी धरत निज शीश पर के ही कारण गजराज। हे महाकवि, आप तो कवि हो, ये मेरा हाथी चित्रकूट की रेत लेकर अपने ऊपर क्यों फेंक रहा है, पागल हो गया है क्या? तुलसीदास जी ने कविता में ही उत्तर दिया, जिन रज मुनि पत्नी तरी, जिस रज ने, जिस चरण की रज ने गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया था, सोई ढूंढत महाराज ये वही ढूंढ रहा है ताकि मेरा भी उद्धार हो। राम लौटे तो रथ के सामने सामने भरत चल रहे थे, चप्पल बिना, पैदल। चारों तरफ से लोग रो रहे थे, राम की आंखों में भी आंसू थे। भगवान ने इंगित से भरत को बुलाया, रथ पर बुलाया। जैसे हमारे नेतागण जब प्रचार में निकलते हैं खुली जीप पे ना, तो आगे आगे व्यवस्था बनाने वाला एक कार्यकर्ता होता है, कभी कभी उसे बुला के पूछते हैं कि आगे कौन सा मंदिर है, कहाँ हाथ जोड़ना है, कहाँ हाथ हिलाना है। वे तो स्वयं भगवान थे, त्रिलोकी थे। उन्होंने भरत को बुलाया और भरत से पूछा कि भरत, क्या अयोध्या में मेरे वापस आने को लेकर अयोध्या खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है? तो भरत की आंख से आंसू बहने लगे। भरत ने कहा, महाराज इस दिन के प्रतीक्षा में तो पूरी अयोध्या 14 वर्ष रोई है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो राम ने कहा कि मेरे और तुम्हारे साथ बड़े हुए युवक मैं देख रहा हूं, वो हाथ हिला रहे हैं। हमारी माँ की सहेलियां, तीनों माँओं की मित्र जो महिलाएं हैं, वे आशीर्वाद बरसा रही हैं। जो हमारी पत्नियों के साथ विवाहित होकर आई थी उस समय की बहुएं, वे प्रणाम कर रही हैं, लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। क्या अपने ताऊ, अपने तात के आगमन से अयोध्या के बच्चे खुश नहीं हैं? भरत ने जो उत्तर दिया वो इस भारत की राजा के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। भरत ने रोते हुए कहा
कि आपने जिस दिन से गृहस्थ होते हुए जंगल में ब्रह्मचर्य धारण किया, अयोध्या में किसी युगल ने पुत्र और पुत्री को पैदा नहीं किया, यहाँ बच्चे पैदा नहीं। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? होता है। शासक में आस्था हो तो होता है। अभी एक शासक ने दिखाया, कुर्सी बिछाई अपने समुद्र तट पे और दूसरा देश डूब गया। ना अपील करी, ना कहा घूमो, ना वीडियो जारी करा, द्वीप भी डूब गया, व्यापार समाप्त हो गया। चलो ये तो हो सकता है, राजनीतिक रूप से सहमत असहमत ना हो। मेरे पिताजी 87 वर्ष के हैं, गुरुदेव 87 वर्ष। अर्पित भैया से मिले हैं, बात हुई, आए थे घूमने दुर्गाना मंदिर और दरबार साहब माथा टेकने अभी कुछ दिन पहले। वो सोमवार को भूखे रहते हैं। अब बेटे बड़े हो गए, पोतों की शादी हो गई, तो पौत्र वधुएं पूछती हैं कि दादाजी आप खाना, जबकि डायबिटिक नहीं है, नहीं बेटा खाना नहीं खाएंगे। तो कोई नई बच्ची जो अभी शादी हो गई उसने पूछा कि आप खाना कौन से भगवान के लिए नहीं खाते दादाजी? बोले बेटा नहीं, भगवान का चक्कर नहीं है। एक समय था इस देश में खाद्यान्न की कमी थी। एक प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा कि अगर एक वक्त पूरा देश खाना ना खाए तो हम इतना भोजन बचाएंगे कि पूरा देश खा सके। आज हम इतना खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं कि विश्व को खिला रहे हैं। लेकिन बेटा लाल बहादुर शास्त्री चले गए, उनका व्रत रह गया, उसे पालन कर रहा हूं आज तक। तो राम ने राजत्व की, शासक की ऐसी भूमिका निभाई जो पूरे विश्व में आज भी राम राज्य की अवधारणा के रूप में मानी जाती है। इसीलिए राम मानवीय उदाहरण है। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। भगवान राम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इधर से त्रिशूल निकाला, इधर से कुछ निकाला और शत्रु को पराजित हो कर दिया। एक सामान्य व्यक्ति अपनी लड़ाई जैसे लड़ सकता है, भगवान ने ऐसी ही लड़ाई लड़ी। इसीलिए अपने बच्चों को, अपने परिवारों को इस कहानी को सुनाने का महत्व इसी बात से है ताकि वे समझ सकें, ताकि वे जान सकें कि ये जो परीक्षाएं जीवन में आ रही हैं, ये जो दुख जीवन में आ रहा है, ये जो चुनौती जीवन में आ रही है, ये सब भगवान की परीक्षा का क्रम है। जिस कोरोना में पूरा विश्व रो रहा था, उस कोरोना में आप चिंतित नहीं थे। क्षमा कर देंगे यहाँ सरकार के लोग बैठे हो, किसी भी सरकार के, यहाँ तो 2-2, 3-3 सरकारें हैं इस चंडीगढ़ में, तो 3 लेयर की सरकार है यहाँ। लेकिन सरकारों के लोग बैठे हो, तुमने माफ करेंगे। 140 करोड़ लोग कोरोना से लड़े, ये सरकारों की हिम्मत की बात नहीं थी, ये इस देश के लोगों की आस्था का विषय था, इसलिए लड़े। जो भारत के लोगों में एक विश्वास है कि भगवान सब सही करेगा। दूसरे का दुख में हाथ पकड़ दो। हम भी अपने यहाँ बैठे हुए कोविड केयर सेंटर लगवा रहे थे। ये विश्व के किसी देश में संभव है कि 72 साल के एक बुजुर्ग ने अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर हटा दिया और कहा कि मैं अपना जीवन जी चुका, मैंने फिर भी समय देख लिया। ये 19 साल का बच्चा बेचारा, इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसे ऑक्सीजन दे दीजिए। ये भारत है। ये जो भगवान में विश्वास है कि ईश्वर सब सही करेगा, ये इस कथा ने हमारे अंदर प्रस्तुत किया। इसलिए मानवीय अवतारों की अवधारणा में कल मैं इस पर चर्चा करूंगा कि टैक्स हो, देश चलाना हो, परिवार में निर्णय लेना हो, उसमें यह कथा आपको किस तरह प्रभावित करती है, यह आपको किस तरह जीवंत करती है। क्योंकि यह कथा मूलतः समस्त प्रकार के शापों से बाहर लाने वाली कथा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शाप है। उन्हीं शापों की मुक्तिदायिनी कथा ये कहानी। दशरथ को शाप है कि वे पुत्र वियोग में जान देंगे। श्रवण कुमार को उन्होंने तीर मारा और श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में जान दे रहा हूं, तुम भी उसी तरह जान दोगे। ये श्रवण कुमार को शाप है। स्वयं भगवान शापित हैं। नारद ने कहा कि स्त्री के वियोग की तुम मजाक उड़ा रहे हो, एक जन्म तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम भी अपनी पत्नी से वियोग सहोगे।
हनुमान को शाप है कि वे अपना बल भूल जाएंगे, लेकिन कोई योग्य व्यक्ति उन्हें स्मरण कराएगा तो उन्हें याद आ जाएगा। रावण को शाप है कि वो अगर किसी महिला को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो उसका सिर 100 टुकड़ों में बट जाएगा। अगली जो बात कह रहा हूं इस चहल पहल में उस पर मोहर लगाना। अगर इतने बड़े बड़े लोगों के शापों की मुक्ति इस कहानी से हो सकती है तो मेरी और आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है, हमारे काम हो सकता है। प्रश्न उत्तर आते रहते हैं।